हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंट्रल बॉर्डर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आपका स्वागत है। आज में हम बीएससी सेकेंड ईयर के जो फॉर्मेशन है उसके जो पेपर 3 है उसके अपन एक पेपर की बात करेंगे, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो स्टैटिक्स ऑफ डायनामिक्स रिजिड बॉडी जो फॉर्मेशन उसके अंदर 2 बुक आती है, एक आती है स्थिति विज्ञान और एक आती है गति विज्ञान। ठीक है, तो स्थिति विज्ञान की 3 यूनिट है और गति विज्ञान की कितनी 2 यूनिट है। ठीक है, तो हम स्थिति विज्ञान की जो यूनिट है उसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो यूनिट है वो स्थिति विज्ञान की है और उसके बाद में फोर्थ और फिफ्थ है वो गति विज्ञान की आपकी बुक है इसके अंदर। तो स्थिति विज्ञान के अंदर जो 3 यूनिट है उस 3 यूनिट के अंदर अपन जो बात करेंगे तो अलग अलग फॉर्मेशन के लिए अलग अलग है। तो अपन आज सबसे पहले जो है छोटी सी यूनिट है जो है कल्पित कार्य, उसके बारे में अपन बात करेंगे। कल्पित कार्य क्या है, किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो अगर याद हो तो अपन ने फिजिक्स में पढ़ रखा है वर्क मतलब कार्य। तो हमने कहा कार्य क्या होता है, तो हमने कहा कि टाइम के साथ जो विस्थापन है मतलब जो वर्क है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए टाइम। मतलब टाइम के साथ जो भी अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है या जो दूरी तय की जा रही है उसे अपन क्या कहते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन वो जो सारे की सारी जो दूरी है वो हमें क्या होती है, फिजिकली दिखाई देती है। ठीक है, तो उस समय हमें जो दूरी दिखाई दे तो हम क्या कहते हैं, उसको कार्य हो रहा है। लेकिन अगर वही कार्य अगर अपन को दिखाई ना दे तो उसे अपन क्या कहते हैं, कल्पित कार्य कहते हैं। जिसे अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, अपने वर्चुअल वर्क की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन कहते हैं वर्चुअल वर्क कौन होगा, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि यदि अनेक बलों की क्रिया से कोई पिंड संतुलन की अवस्था में हो। इसका मतलब अगर एक कोई पिंड है जिसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और फोर्स लगाने पर वो क्या साम्य अवस्था में, इसका मतलब उसके ऊपर सभी दिशाओं से लगने वाले फोर्स क्या हो, इक्वल हो, तथा तंत्र के ज्यामिति प्रतिबंधों को परिवर्तित किए बिना। ज्यामिति परिवर्तन करना मतलब अगर उसकी शेप सर्किल है तो सर्किल ही रहे, उसकी शेप अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहे, अगर उसकी शेप जो भी है वो इसी शेप में किसी प्रकार कोई परिवर्तन ना किए बिना पिंड को एक लघु कल्पित विस्थापन दिया जाता है। तो इस कल्पित विस्थापन में बलों द्वारा किया गया कार्य कल्पित कार्य कहलाता है। इसका मतलब अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी पे अपन क्या किया जाए, अगर फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने पर उस बॉडी में क्या हो, जो भी ज्यामिति प्रतिबंध उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन ना किया हो रहा हो, तो उस समय जो कल्पित कार्य होगा या कल्पित विस्थापन जो होगा उसे अपन क्या कहेंगे, कल्पित कार्य कहेंगे। जैसे मैंने कहा ये मेरी बुक है और मैंने बुक के ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया। तो जैसे इसके ऊपर फोर्स लगा गया, बुक की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है, तो चेंजेस नहीं आया, लेकिन उसके क्या हुआ, जो इसके आंतरिक कण है, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल उनके आपस में जो बीच की जो दूरी थी वो आपस में क्या हो गई, चेंज हुई, लेकिन वो हमें फिजिकली दिखाई नहीं दी। लेकिन हमने कहा कि जैसे ही अगर कोई दूरी तय करता है या चेंज होती है या परिवर्तित होता है तो उस समय वो क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। लेकिन ये कार्य अगर हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको उस समय जो कार्य हो रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, कल्पित कार्य कहेंगे। तो वापस देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यदि अनेक बलों की क्रिया से कोई पिंड संतुलन की अवस्था में है तथा तंत्र के ज्यामिति प्रतिबंध को परिवर्तित किए बिना पिंड को एक लघु विस्थापन की दिया जाता है, तो इस कल्पित विस्थापन में बलों द्वारा किया गया कार्य कल्पित कार्य कहलाता है। क्या कहते हैं, यहाँ कल्पित शब्द का उपयोग इसलिए काम में लिया जाता है चूँकि विस्थापन वास्तविक ना होकर काल्पनिक है। जैसे मैंने कहा कि मैं पहाड़ के पास खड़ा हो जाऊँ और पहाड़ को अगर धक्का दूँ, तो पहाड़ को धक्का देने मतलब मेरा फोर्स तो लग ही रहा है, तो अपना कार्य करता है फोर्स इज टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पत्थर के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर तो क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, लेकिन पहाड़ हिल नहीं रहा है या कोई चीज़ हिल नहीं रही है, नहीं हिल रही है, इसका मतलब विस्थापन हमें फिजिकली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इंटरनली उसके पार्ट्स में या उसके कणों के मध्य क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो उस समय हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये जो कार्य होगा वो क्या होगा, एक तरह का कल्पित कार्य होगा। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो क्या कहता है, किसी कण पर सक्रिय समतल बल निकाय के लिए कल्पित कार्य का सिद्धांत। बहुत बार क्वेश्चन आया है 2 नंबर में कि अनेक समतलीय बलों की क्रियाओं के अंतर्गत किसी कण के संतुलन के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध वह है कि किसी लघु कल्पित विस्थापन में जो निकाय के ज्यामितीय प्रतिबंधों के साथ में विरोधी हो। इसका मतलब अविरोधी होने का मतलब उसके साथ कोई क्रिया नहीं हो रही हो, तो बलों द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का बीज योग शून्य होता है। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि अगर किसी के अंदर फॉर्मेशन में अगर अपन फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ सभी दिशाओं मतलब एक्स डायरेक्शन में भी लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है, जेड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन लगने वाला फोर्स क्या करे, उसके ज्यामिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करे, तो उस समय जो कार्य होगा वो आपका क्या कहलाएगा,
कल्पित कार्य कहलाएगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ एक O सेंटर है, इसकी एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो हमने कहा एक F1, एक F2, एक F3, F4, F5, जिस तरह क्या लग रहा है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। तो हमने कहा कि S जो फोर्स लग रहा है या तो x डायरेक्शन में लगेगा या क्या लगेगा, y डायरेक्शन में लगेगा। हमने कहा अगर x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो हमने कहा इसके द्वारा क्या क्या कार्य होगा, तो हमने कहा F1 द्वारा किया गया कार्य, F मतलब फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, तो क्या होगा x1, इसका मतलब उसने जो दूरी तय की, अल्फा का मतलब उसके द्वारा फोर्स जो अपना लग रहा है। तो x1 तो हो गया आपका फोर्स, अल्फा हो गया उसकी दूरी जो कितनी दूरी तय की। तो x डायरेक्शन में बात करें तो x1 अल्फा, इसी तरह y की डायरेक्शन में बात करेंगे तो क्या आएगा, y1 अल्फा की फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। अब अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर दोनों ही फॉर्मेशन में अगर बात करें तो अपनी फॉर्मेशन क्या मिलेगी भाई, तो हमने कहा कि दोनों ही फॉर्मेशन बात करेंगे तो दोनों के रेस्पेक्ट में x के लिए भी बनेगा और y के लिए भी बनेगा। तो ये किसके लिए होगा, केवल F1 के लिए। इसी तरह अगर मैं F2 के लिए F3 के निकालूँ तो F2 के लिए क्या बनेगा, x2 अल्फा प्लस y2 बीटा, x3 अल्फा प्लस y3 बीटा। तो अगर इन सभी बलों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमने कहा जोड़ दिया जाए, इसका मतलब उसके सिस्टम पर लगने वाला पूरा का पूरा फोर्स बन जाएगा। तो कल्पित क्या करता है, अगर इसके लगने वाला फोर्स अगर साम्य अवस्था में हो जाए, इसका मतलब अगर जीरो हो जाए तो उस समय जो निकाय है वो कैसा रहेगा, संतुलित रहेगा या साम्य अवस्था। तो हम कहते हैं साम्य अवस्था विस्तार